नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला नलवा हरियाणा और देश की राजनीति में 50 साल से ज्यादा का अनुभव रखने वाले और न केवल हरियाणा प्रदेश बल्कि उत्तर भारत के बड़े नेताओं में जिनकी गिनती रही है, चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमरखा और उनके सांसद बेटे जो आईएएस रहे हैं बृजेंद्र सिंह, वो बुरी तरह से राजनीति के जो हिचकोले हैं उनमें उलझ करके रह गए हैं और वीरेंद्र सिंह और बृजेंद्र सिंह दोनों बुरी तरह से फंस चुके हैं। फंस कहां चुके हैं? वो लगभग जो हरियाणा प्रदेश की राजनीति में जिन लोगों की दिलचस्पी है उनको ये अंदाजा भी लग गया होगा, क्योंकि पहले कांग्रेस में रहने के बाद जब कांग्रेस ने उनको केंद्र में मंत्री नहीं बनाया और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कांग्रेस के हरियाणा प्रदेश में सबसे बड़े नेता रहे, उनके साथ उनकी भाई होते हुए भी जो है पटरी नहीं बैठ पाई, तो चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कांग्रेस को छोड़ करके बीजेपी का दामन थामा। बीजेपी ने उनको पूरा मान सम्मान देते हुए, चूंकि वो कांग्रेस से आए थे, बड़े नेता थे, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रहे थे, कई राज्यों के वो प्रभारी रह चुके थे, सिर्फ एक ही कमी थी कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए हरियाणा प्रदेश के, तो उनको जो है नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में बड़े भारी भरकम मंत्रालयों का मंत्री बनाया गया। इस्पात से लेकर के ग्रामीण विकास जैसे जो अति महत्वपूर्ण विभाग हैं उनके का कैबिनेट का मंत्री उनको बनाया गया। उनकी धर्मपत्नी को बीजेपी ने उचाना से 2 बार टिकट दी। एक बार वो चुनाव जीतने में कामयाब रही, लेकिन दूसरी बार वो चुनाव हार गई। उनके बेटे बृजेंद्र सिंह जो कि आईएएस की नौकरी पर थे और जो है बड़े एक उच्च पद पर आसीन थे, उन्होंने भी वीआरएस लेते हुए जो है बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की और उसके बाद वो हिसार से उनको टिकट मिली और लाखों वोटों से वो जीत करके देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचे। लेकिन जो ही 2019 का 10वां महीना जब हरियाणा प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया, 75 पार के नारे के बावजूद मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में बीजेपी 40 सीटों पर सिमट गई और पहली बार जो है चुनाव लड़ रही विधानसभा का नई नवेली जो पार्टी बनी जेजेपी, दुष्यंत चौटाला, अजय सिंह चौटाला की पार्टी, उसने 10 सीटें जीती और सत्ता में दोनों का समझौते से हरियाणा प्रदेश में सरकार बनी। अब चूंकि चौधरी वीरेंद्र सिंह जो एक राजनीति में एक लाइन होती है वो लाइन को पार कर चुके हैं, बार बार वो एक ही बात कहते हैं कि अगर ये समझौता रहा जेजेपी और बीजेपी का तो वो बीजेपी में नहीं रहेंगे। उन्होंने 25 मार्च को जो है उनके खुद के जन्मदिन के ऊपर उचाना में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने गैर राजनीतिक कार्यक्रम रखा। उनके सांसद बेटे भी कार्यक्रम में मौजूद रहे और उस कार्यक्रम में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता, चाहे वो कांग्रेस के हों, इनेलो के हों, आम आदमी पार्टी के हों, वो बीजेपी के हों, वो तमाम नेता उस मंच पर मौजूद रहे। उस मंच के माध्यम से आम आदमी पार्टी के उस समय के राज्यसभा के सांसद और उस समय हरियाणा के जो प्रभारी थे, वर्तमान में जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता, उन्होंने उनको आम आदमी पार्टी में आमंत्रण देने की बात कही। इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव और एलनाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला ने उस रैली में चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमरखा के नेतृत्व में जो है आगे चलने की बात कही। इसके अलावा भी बहुत बड़े बड़े जो नेता वहां मौजूद थे, उन्होंने चौधरी वीरेंद्र सिंह के गुणगान में और उनके जो उनके द्वारा किए गए कार्यों के कसीदे पढ़ने का काम किया। इसके बाद जो चौधरी वीरेंद्र सिंह की, जिसको हम ये कह सकते हैं कि जो उनके एक मित्र मंडली कह सकते हैं, उसको उनके कोर टीम कह सकते हैं, हालांकि उस टीम में अधिकतर सदस्य ऐसे भी हैं जिनको चुनावी राजनीति का कोई लंबा चौड़ा ना कभी अनुभव है, ना उन्होंने कभी खुद चुनाव लड़ा, और बहुत से तो ऐसे हैं जिनकी कभी चुनाव लड़ने की उनकी सोच भी नहीं है। तो उन नेताओं के द्वारा जो चौधरी वीरेंद्र सिंह को बार बार जो है इस तरह से जो है उनको कहना कि आप बीजेपी की बजाय किसी अन्य दल में शामिल हो, या जो है सार्वजनिक मंचों पर भी कई बार उन नेताओं द्वारा इस तरह की बातें की जाना कि अब बीजेपी में उनका बहुत ज्यादा मान सम्मान नहीं है,
तो चौधरी बीरेंद्र सिंह ने भी वो लाइन पार धीरे धीरे करनी शुरू कर दी। और उसके बाद एक ऐसा वक्त आया जब पहले तो उन्होंने जो है 23 मार्च को रैली रखी थी, लेकिन उसके बाद जो है वो 2 अक्टूबर गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के ऊपर उन्होंने जींद में एक बहुत बड़ी जो है रैली की, बहुत बड़ा एक जन सैलाब उन्होंने इकट्ठा किया, जिसमें मेरी आवाज सुनो उसका नाम दिया गया। और उस रैली में चौधरी बीरेंद्र सिंह ने सार्वजनिक रूप से भरे मंच से ये कहा कि अगर अगले चुनाव में या चुनाव से पहले ये समझौता टूट गया तो हम बीजेपी में हैं, अगर ये समझौता नहीं टूटा दुष्यंत चौटाला और बीजेपी का, तो चौधरी बीरेंद्र सिंह बीजेपी में नहीं रहेंगे। तब से ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि चौधरी बीरेंद्र सिंह बड़े नेता हैं, उनकी बात में वजन मानते हुए जो है बीजेपी की आला कमान तवज्जो देगी और उनको के महत्व को समझते हुए यह समझौता तोड़ देगी। दिसंबर आते आते चौधरी बीरेंद्र सिंह के जो बेटे हैं ब्रिजेंद्र सिंह, वो भी दिसंबर और जनवरी के इस महीने में इस तरह के बयान लगातार देते रहे हैं सार्वजनिक मंचों पर भी और लोगों के बीच में भी कि अगर ये समझौता रहता है तो कम से कम चौधरी बीरेंद्र सिंह का परिवार जो है बीजेपी में नहीं रहेगा। अब चूंकि जो नई कार्यकारिणी बनाई नायब सिंह सैनी ने, उसके बाद पंचकुला में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का 2 दिन का कार्यक्रम रहा। उसमें जेपी नड्डा ने बिल्कुल क्लियर कट एक लाइन कर दी है और जिस तरह से उन्होंने जिस लैंग्वेज में बात की है उससे ऐसा लग रहा है कि लोकसभा चुनाव में तो ये समझौता टूटने वाला नहीं है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी और जेजेपी इकट्ठा चुनाव लड़ेंगी और अगर ऐसा होता है तो क्या चौधरी बीरेंद्र सिंह का परिवार बीजेपी छोड़ेगा? अब चौधरी बीरेंद्र सिंह का परिवार पूरी तरह से जो है राजनीति के इन हिचकोलों में फंस करके रह गया है, क्योंकि वो कोई फैसला लेने में जो है सक्षम दिखाई नहीं देते। अब वो समय है जब ठीक 2 महीने बाद लोकसभा चुनाव का डंका बज जाएगा और उस हालात में ना तो चौधरी बीरेंद्र सिंह कोई नई पार्टी बनाने के हालात में है, ना ही चौधरी बीरेंद्र सिंह किसी दूसरी पार्टी में, चूंकि वो कांग्रेस में अपना लगभग 40 साल का राजनीतिक जीवन कांग्रेस को दे करके आए वो, और वहां उनको बहुत कुछ हासिल नहीं हो पाया। ऐसे हालात में जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस में हरियाणा प्रदेश में सबसे कद्दावर नेताओं में शामिल है और पीछे भी उन्होंने उन्हीं की वजह से पार्टी छोड़ी, इस तरह की राजनीतिक चर्चाएं लगातार जो है चलती रही। अब वो दोबारा से किस मुंह से कांग्रेस में जाएंगे? तीसरा जो विकल्प बचता है वो है आम आदमी पार्टी, लेकिन आम आदमी पार्टी भी धीरे धीरे हरियाणा प्रदेश में सिमटती जा रही है। पंजाब में एक तरफा जीत के बाद जो पार्टी का एक ओरा और एक जो कद बढ़ा था वो अब धीरे धीरे सिकुड़ता जा रहा है। जो लोग आम आदमी पार्टी में थे वो ही पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं, तो लिहाजा अब उनके पास कोई बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा विकल्प नहीं बचा है। सिर्फ अब एक ही विकल्प चौधरी बीरेंद्र सिंह और उनके परिवार के पास दिखाई दे रहा है कि किसी तरह से नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी से मिलकर के और हिसार लोकसभा क्षेत्र या सोनीपत लोकसभा क्षेत्र या जहां से भी बीजेपी आला कमान उनको चाहे तो वहां से अपने बेटे को या खुद जो है वो बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ें, वरना उनके सामने जो है एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई वाली स्थिति हो गई है। अगर बीजेपी छोड़ दी तो भी फंस जाएंगे, अगर बीजेपी नहीं छोड़ी तो भी फंसने के हालात में दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बड़ी बात, अगर चौधरी बीरेंद्र सिंह का परिवार बीजेपी में ही रहता है, जैसा हालांकि वो कह रहे हैं उसका विरोधाभास होगा, लेकिन फिर भी अगर हम मान लेते हैं रहेगा और उचाना से उनको टिकट मिल जाती है। उचाना एक प्योर जो है देहाती बेल्ट है, प्योर जाटलैंड जिसको बोलते हैं वो इलाका है, और वहां बीजेपी का विरोध, चूंकि किसान आंदोलन भी उचाना विधानसभा क्षेत्र में बड़ा जोरों शोरों से रहा है, और इसके अलावा वहां जो टोल आते हैं उन पर भी पूरे हरियाणा प्रदेश के किसानों का जमावड़ा लगातार लगा रहता है। ऐसे हालात में अगर बीजेपी उनको टिकट दे भी देती है तो क्या उचाना से वो चुनाव जीत पाएंगे? ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। कहने का लब्बोलवाब ये है कि कुछ गैर राजनीतिक जो मित्र कह सकते हैं या गैर राजनीतिक जो सिपह सालार हैं, उनके द्वारा जो बार बार इस तरह की राय चौधरी बीरेंद्र सिंह और उनके परिवार को जो दी जा रही थी, उसके चलते अब चौधरी बीरेंद्र सिंह के परिवार के सामने ये समस्या खड़ी हो गई है। एक तरफ उनके पास एक साइड कुआं है और दूसरी साइड जो है खाई है, दोनों तरफ गिरने के हालात में है। अब देखना यह है कि 52-53 साल का जिनका राजनीतिक तजुर्बा हो वो नेता किस तरह से ना कुएं में गिरे ना खाई में गिरे,
किस तरह से जो है सीधा चल करके हरियाणा प्रदेश की विधानसभा में और देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में अपने बेटे और अपनी पत्नी को वो पहुंचा पाते हैं, इस पर हमारी नजरें लगातार बनी रहेंगी। आप हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने अमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।